बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है उनका एक्शन भी दिख रहा है, और एक्शन ऐसा वैसा नहीं, इनकाउंटर दिख रहा है। लगातार जो है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कई इनकाउंटर हुए, लेकिन एक ऐसा इनकाउंटर कर दिए जिसमें खुद सम्राट चौधरी और उनकी सरकार और उनकी पुलिस दोनों फंस गए। और इसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को मजबूरन जो है वो न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। चर्चा भरत भूषण तिवारी की कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी के लिए न्यायिक जांच की आदेश हो चुकी है। अब रिटायर्ड जज के निगरानी में ये जांच जो है वो होनी है। कैसे देखते हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, थोड़ी उम्मीद तो जगी है, थोड़ी उम्मीद जगी है। देखिए, भरत तिवारी की जो भोजपुर पुलिस ने हत्या कर दी, वो हत्या सम्राट चौधरी की, आप समझे कि गले की हड्डी बन गई है। और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है। इसी से पता चलता है कि सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि सरकार को न्यायिक आयोग के गठन के आदेश देने पड़े। और उसमें सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं वो इसकी जांच करेंगे। तो मुझे लगता है आजकल में न्यायाधीश के नाम की भी घोषणा हो जाएगी, और उसके बाद जो उसकी औपचारिकताएं होती हैं, क्योंकि यदि आपके कोई आयोग बनाते हैं तो फिर उसको एक आपको देना पड़ता है, स्थल देना पड़ता है, कमरा देना पड़ता है, उसको उसको सचिव देना पड़ता है, और स्टेनो वगैरह देने पड़ते हैं। मतलब पूरा गाड़ी घोड़ा सब उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना, संसाधन के बिना वो आयोग काम नहीं कर सकेगा। और देखिए, ये पूरा मामला दर्शक जानते होंगे। अभी 17 जून की घटना है। भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने मार डाला। उसने पुलिस पर पिस्तौल तानी थी, बाद में उसने पिस्तौल फेंक दी थी, लेकिन निहत्था होने पर उसको मार डाला। और अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में तो है ही बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी चर्चा है। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि ये जो भरत तिवारी की हत्या हुई है, एक निर्दोष युवक की, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही एक पूरा जो माहौल बनाया 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद। मतलब कभी कुछ बोल रहे हैं कि फोटो पर माला टंगवा देंगे, फोटो पर माला टंगवा देंगे, गया में पिंडदान करवा देंगे, तो पाताल से खोज के ले आएंगे, तो शमशान पहुंचा देंगे। तो ये मुख्यमंत्री पर ये बातें शोभा नहीं देती। एक कोई ये हिंदी फिल्म नहीं हो रही है कि आप उसमें डायलॉग मार दीजिए। नीतीश कुमार का एक क्लिप चल रहा है, काफी पुराना क्लिप है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे कोर्ट है ना, जेल है ना, किसी को भी इनकाउंटर कर देंगे। वही बात है। तो ये जो सम्राट चौधरी को लग रहा था कि इस तरह से वो एक छवि बना लेंगे कि बहुत हम मतलब दमदार मुख्यमंत्री हैं, और यूपी वाला मॉडल यहाँ लागू कर। हाँ, एक तो यूपी में भी सड़ा ही हुआ मॉडल है, लेकिन वही सोच रहे थे कि कुछ लोग खुश हो जाएंगे। और देखिए, हमारा समाज जो है बहुत पाखंडी समाज है। यदि भरत तिवारी की जगह किसी बेगुनाह मुसलमान की हत्या हुई रहती, तो भी बहुत सारे लोग एकदम जश्न मनाते रहते, जय श्री राम लिखते रहते फेसबुक पर, और कहते रहते वाह वाह, एक जिहादी को मार दिया पुलिस ने, 72 हुरों के पास भेज दिया, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इस बार तो ब्राह्मण देवता मारे गए। और ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण वोट बैंक जनरली भाजपा को वोट देता है। भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक है। पहले कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन कई सालों से भाजपा के पाले में आ गया है। तो इनको तो सम्राट चौधरी को आला कमान से भी डांट पड़ी होगी। जो आला कमान में 2 गुजराती बंधु बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनकी ये कठपुतली है। सम्राट चौधरी की तो कोई औकात है नहीं अपनी। इनको डांट पड़ी होगी कि भाई तुमने बिहार में क्या किया, है ना, एक ब्राह्मण को मरवा दिया, पूरे हिंदुस्तान में हमारा ब्राह्मण वोट बैंक नाराज हो गया है। तब मांझी जी ने भी ट्वीट करके कहा है, और उस पर भी कई लोग जो है वो बहुत गलत ट्वीट है। मैंने देखा मांझी का, बहुत गलत है। वेल्डन भोजपुर पुलिस, वेल्डन की क्या बात है? किसी निर्दोष की हत्या हो जाएगी तो वेल्डन की क्या? सम्राट चौधरी के अपने ही मंत्री जो है बागी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा ने भी कहा है, और भी है। अश्विनी चौबे भाजपा के पुराने नेता हैं, वो भी पहुंच गए हैं, उनको भी अपना ब्राह्मणत्व याद आ गया है। तो देखिए, ये लोग फंस गए हैं। और यही बात मैं पुलिस वालों को शुरू से बोलता रहा हूँ कि भाई कानून के मुताबिक काम करो, संविधान के मुताबिक काम करो। जब फंसोगे ना, तो कोई सम्राट चौधरी काम नहीं देगा। अब मान लीजिए न्यायिक आयोग बनेगा, तो सबसे पहले तो मैं उसके सामने हाजिर होऊंगा। आप जाएंगे? मैं जाऊंगा। अच्छा, मैं अपना बयान दर्ज करवाऊंगा कि सब पर हत्या का मुकदमा कीजिए। एसपी भोजपुर पर, एसडीपीओ जगदीशपुर पर, एसएचओ शाहपुर पर, सब पर। और मैं अपनी बात लिखित भी दूंगा,
और ऐसे मौखिक विपदाओं कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि इस जो गठन हुआ है न्यायिक जांच की, जो आदेश हुआ है, उस जो रिटायर्ड जज होंगे, बिहार में जितने इनकाउंटर हुए उनके अगर परिजन जो है उनके पास पहुंचकर बयान दे देंगे तो क्या और मुसीबतें बढ़ जाएंगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, कोई भी आयोग का गठन होता है ना, तो उसका दिया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि वो किस बिंदु की जांच कर सकता है। अब ऐसा थोड़ा है कि आप उसे महात्मा गांधी की हत्या की भी जांच करा दीजिए, वो भी कर लीजिए। उसको जो सरकार अधिसूचना जारी करती है ना, तो उस न्यायिक आयोग में कहा जाता है कि ये किन बिंदुओं की जांच करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आयोग गठित होगा उसमें स्पष्ट कहा जाएगा कि बिलौटी में 17 जून को जो मतलब भरत तिवारी का जो हुआ इस मामले की जांच करेगी। तो यदि कोई पहुंच जाएगा 6 महीने पुराना लेके, तो उसको आयोग स्वीकार नहीं करेगा। 6 महीने कुछ दिनों पहले तो इनकाउंटर हुआ। नहीं, ठीक है, लेकिन वो आयोग बोलेगा कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैं आपसे एक ये अंतिम बात जानते हैं कि अब बिहार में एक लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष काहे चुप हो गया है, तेजस्वी यादव काहे चुप है, काहे नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं? अब देखिए, मैंने कहा ना, पूरा बिहार में मैं क्या कहूँ विपक्ष में तेजस्वी यादव का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब जब इतना हंगामा हुआ तेजस्वी है, यादव की तो गलती हम भी मान रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की गलतियां नहीं है क्या? अरे बिहार की जनता तो सबसे ज्यादा दोषी है। जब तेजस्वी यादव समझा रहे थे कि बिहार में बदलाव कीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार पर ध्यान दीजिए, कई लोग नेता जो थे वो भी समझा रहे थे कि रोजी रोजगार पर ध्यान दीजिए, इनको 10,000 दिखाई दे रहा था। उनको 10,000 दिखाई दिया, ना ही अपने बच्चों के भविष्य को देखा, ना ही अपने भविष्य को देखा, बिहार के भविष्य को देखा। अब बिहार में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ तो छात्रों पर लाठी भी बरसी, बुलडोजर सर घर भी ढाया गया और इनकाउंटर भी बेकसूर को किया जा रहा है। नहीं, जनता तो सबसे ज्यादा दोषी है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ। लोग कहते हैं कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नेताओं का जितना संरक्षण है उससे ज्यादा जनता का संरक्षण है अपराधियों को। यहाँ की पब्लिक, यहाँ से मेरा मतलब हिंदुस्तान की पब्लिक है, ऐसी हो गई है ना कि आप देखेंगे यदि एक भूमिहार क्रिमिनल खड़ा होगा तो हजारों भूमिहार लाइन में लग के उसको वोट दे देंगे। एक राजपूत क्रिमिनल खड़ा होगा, हजारों राजपूत उसको लाइन में लग के वोट दे देंगे। एक मुस्लिम क्रिमिनल चुनाव लड़े, हजारों मुसलमान लाइन में लग जाएंगे। तो यही लोग तो संरक्षण देते अपराधियों को। अपनी जाति और अपने धर्म के गुंडे मवालियों को ये लोग विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और उसके बाद जब क्राइम बढ़ता है तो बैठ के नेहरू जी की आलोचना करते हैं।